हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5 से लेकर के 11 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे नहीं क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, और अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। उन दोनों के भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी कैंसर। Ace of Cups, 5 of Cups, 8 of Sword, the Hermit, 10 of Wands, 8 of Wands, 5 of Pentacles, bottom of the deck is 7 of Pentacles. Okay. तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या कर रहा है? दैट मीन्स डिले। ओके, डिले है किसी चीज़ में, आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का। आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, आप ये जानते हैं कि सारी गलती उसकी है, और ये भी आप जानते हैं कि इस पर्सन को भी पता है कि इनकी गलतियां हैं, और एक ना एक दिन ये वापस आएंगे, इसी उम्मीद में आप बैठे हैं। लेकिन आपको इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है अब। ओके, और आपको लगता है कि ये पर्सन अभी भी आ सकते हैं। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि अब अभी भी इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आपके पेशेंस टेस्ट हो रहा है। हैंग्ड मैन यहाँ पर है, तो यस आपकी लव लाइफ यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई है, लटकी हुई है। इट्स लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी ये जो टाइम आपको मिल रहा है इस पर्सन से थोड़ा सा अलग, ये कहीं ना कहीं आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी दे रहा है, इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने के लिए। ओके, सो आपको ये डेफिनेटली यहाँ पर मेक श्योर करना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उन लोगों का इलाज ढूंढिए। ये आपको टाइम स्पेंड इसी तरह से करना है। ओके, सो हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर हैं कुछ लोग ऐसे जो आप दोनों के रिलेशनशिप से चिढ़ते हैं, आपसे जेलस होते हैं, और आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, और आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करते हैं आपके ख़िलाफ़। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना चाहिए अपनी लव लाइफ से। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड से आप अभी ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ ख़त्म करनी चाहिए अपनी लव लाइफ से और क्या चीज़ नहीं। और आपका ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, आपके लिए कुछ चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं इस रिलेशनशिप में, और एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक परमानेंट एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, और यहीं से एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आप जानते हैं कि आपका अगर इस पर्सन से कन्वर्सेशन होता है, यानी आपके अपने पर्सन से कन्वर्सेशन होता है, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन स्टिल आप कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि वो पर्सन आपकी बातें नहीं सुनेंगे, स्टिल आप उनसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
ओके, सो यहाँ पर कन्वर्सेशन होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। मैं ये देख रहा हूँ कि या तो आपकी तरफ से जाने वाली है ये कन्वर्सेशन, या फिर आप उनकी तरफ से भी आ सकती है। मुझे ज़्यादातर लोगों की तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से शायद ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। ओके, आप इस प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि इस प्यार से इस प्यार में आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में, मुझे कहना चाहिए, आप अपने इमोशंस कभी पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार आप अपनी इमोशंस, बहुत डीप इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर कर सकते हैं इस पर्सन को। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप जैसा प्यार इस पर्सन से करते हैं वैसा प्यार आपको वापस नहीं मिलता है इस पर्सन से। इसी वजह से आपको दुख भी है इस चीज़ का कि ये पर्सन आपके इमोशंस की कदर नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, तो आपकी नई शुरुआत का क्या कोई फ़ायदा होगा? मैं ये देख रहा हूँ कि 8 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन और अपने आप को इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लाइक वो अभी कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन अगर चाहें तो आज भी इस पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विल की थोड़ी सी कमी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने आप का खुद का बनाया हुआ प्रिजन है, उसी में अपने आप को क्लोज़ कर रहे हैं। ओके, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को बेसिकली छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो द हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन हालांकि इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपके साथ कैसे उनको बात करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या उनको आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन इस बारे में विचार कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब इस पर्सन से भी इंतज़ार नहीं होने वाला है, और इस वीक के बीच में मिड में कहीं जा कर के इस पर्सन की पेशेंस जो है ये अपना पेशेंस खोने वाले हैं, और क्योंकि वो अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकते, तो यस यहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं ये भी, और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, और वो शायद पूरे दिन चलने वाला है, ये सिलसिला पूरे दिन चलने वाला है। सो उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि इस कन्वर्सेशन के बाद आप शायद अपनी भड़ास पूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद एक साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। और ये जो साइलेंस है ये टेम्परेरी साइलेंस है, ऐसा नहीं कि आप इसके बाद बात ही नहीं करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियाँ थी जो कि आप क्लियर करने वाले हैं, और उसके बाद एक दिन ऐसा है कि लाइक आप एक दूसरे के साथ नहीं, अकेले अकेले बिताना चाहते हैं एक दूसरे के बिना। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है। लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ईगोइस्टिक हैं। ओके, काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, बट द थिंग इज़ स्टिल ये पर्सन सीरियस भी हैं आपको लेकर के। इनके अंदर अब ये है कि हाँ, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आपके साथ कमिटमेंट में आना है, बट ये चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनसे एक कदम आगे हैं। द एम्परर कार्ड से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच करके बैठे हैं कि अब क्योंकि ये कन्वर्सेशन शायद आपकी तरफ से स्टार्ट हुई है, तो ये ऑफ़र जो है, ये जो कमिटमेंट है, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको ऑफ़र करना चाहिए, ना कि आपको उन्हें। ओके, सो द एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चल रहे हैं, और आप जानते हैं इसमें आपको सफलता मिलेगी। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
रेजिस्टेंस, ओके। सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप देखेंगे ग्रोथ, और अगर आप रेजिस्टेंस में भी देखेंगे तो भी ग्रोथ है, यस। इवन दो ये रेजिस्ट कर रहे हैं, स्टिल ग्रोथ विल हैपन, ओके। सो इनके मुंह चढ़ाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। चीज़ें अपने सही टाइम पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉच है, सही टाइम पर होगी और ग्रोथ होकर रहेगी इस रिलेशनशिप में, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़ॉन से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।